हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड के 13वें पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने फादर कामिल बुल्के के साथ जो समय बिताया था, उस समय में से कुछ चुनिंदा बातें हमारे सामने इस पाठ में शेयर की हैं। फादर कामिल बुल्के बेल्जियम के रहने वाले थे। बेल्जियम के रेम्स चैपल शहर में वो रहते थे, परंतु उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते करते संन्यास ले लिया और संन्यास लेते समय अपने धर्मगुरु के सामने यह शर्त रखी कि मैं भारत जाऊंगा। उनकी यह शर्त मान ली गई। वे भारत आ गए और उसके बाद उन्होंने अपना पूरा समय भारत में बिताया था। लगभग 47 साल वो भारत में रहे थे। वे भारत को अपनी कर्मभूमि मानते थे और जब कोई उनसे पूछता था कि आपको आपके देश की याद आती है, तब वे कहते थे अब तो मेरा देश भारत है। लेखक ने हमें बताया कि फादर कामिल बुल्के सबसे हमेशा बहुत हिल कर मिलते थे, बहुत प्रेम रखते थे। उनकी आंखों से हमेशा करुणा बहती रहती थी और सबसे वो हिल कर मिलते समय उनके घर परिवार आदि के बारे में भी पूछते थे। लेखक कहते हैं कि आज भी वो उनकी बाहों का दबाव अपनी छाती पर महसूस करते हैं, अर्थात जब वो लेखक से मिलते थे तो उन्हें गले लगाते थे और उनका वो गले लगाना आज भी लेखक को महसूस होता है। उन्होंने हमें बताया कि फादर कामिल बुल्के की मृत्यु जहरबाद नामक रोग से हुई थी। जहरबाद एक पीड़ादायक रोग है जिसमें कि जहरीला फोड़ा हमारे शरीर पर हो जाता है और कुछ ही दिनों में व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। फादर कामिल बुल्के वृद्धावस्था में गैंग्रीन नामक रोग से पीड़ित हुए और उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उसके पश्चात ये संस्मरण के रूप में पाठ लिखा गया है, जिसमें लेखक ने हमें पिछले भाग में बताया था कि फादर कामिल बुल्के ने हिंदी की पढ़ाई की, हिंदी की शिक्षा ग्रहण की और रांची के कॉलेज में हिंदी और संस्कृत के विभाग के अध्यक्ष भी बने थे और अनेक प्रकार की हिंदी की किताबें उन्होंने लिखी थी और बहुत सी किताबों का अनुवाद भी उन्होंने किया था। अब हम पढ़ते हैं आगे। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है कि वे मन से सन्यासी नहीं थे, अर्थात उन्होंने सन्यासी होने का संकल्प जरूर ले रखा था। वो संकल्प से सन्यासी थे, यानी कि उन्होंने संकल्प ले रखा था सन्यासी होने का, लेकिन वो मन से सन्यासी नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि सन्यासी कोई रिश्ता नहीं बनाता है, लेकिन फादर कामिल बुल्के जो रिश्ता बनाते थे उसे तोड़ते नहीं थे। दसियों साल यानी कई 10 सालों के बाद भी जब वो मिलते थे किसी व्यक्ति से जिससे उन्होंने पहले बातचीत की होती थी, तब भी उस रिश्ते की गंध हमेशा महसूस होती थी, उस रिश्ते का प्रेम महसूस होता था। तो उससे लगता है कि फादर कामिल बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, मन से वो सन्यासी नहीं थे। लेखक दिल्ली रहने लग गए थे बाद में, और जो फादर हैं वो रांची पढ़ाने लग गए थे, वहाँ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन गए थे। तो लेखक कहते हैं पर वो जब भी दिल्ली आते तो ज़रूर मिलते, खोज कर मिलते, समय निकाल कर मिलते, सर्दी गर्मी बरसात सब झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। कौन करता है यह ऐसा कौन सन्यासी करता है? उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। वो चाहते थे कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी बने और हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते, यानी कि जब भी उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिलता, एक मंच मिलता जिस पर उन्हें बोलने का अवसर मिलता था, तब वो इस चिंता को जरूर बताते थे, इस दुख को जरूर बताते थे कि मैं हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहता हूँ। और हिंदी वाले ही हिंदी की उपेक्षा करते हैं, इस बात के लिए उन्हें बड़ी तकलीफ रहती थी। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने के लिए वो अकाट्य तर्क दिया करते थे, ऐसे तर्क जिन्हें कोई काट नहीं सकता था। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा था और हिंदी वालों के द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते हुए उन्हें पाया। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। लेखक कहते हैं कि फादर कामिल बुल्के हिंदी के प्रति हमेशा तत्पर रहते थे। हिंदी बोलने वालों के द्वारा जब वो हिंदी की उपेक्षा होते हुए देखते थे तो उन्हें बड़ा अफसोस होता था और वो जब भी उन्हें मंच मिलता था वो इस सवाल पर झुंझलाते थे और अपनी तकलीफ बताते थे। वहीं दूसरी तरफ वो जब भी लेखक से मिलते थे या किसी और से भी मिलते थे तो उसके घर परिवार के बारे में, उसके दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव बन चुका था
और जब किसी से वो उसके दुख के अवसर पर मिलते थे या कोई बड़ा संकट जब किसी पर आता था, तो फादर की सांत्वना ऐसी हुआ करती थी कि जो दुखी व्यक्ति है उसका हृदय एक रोशनी से भर जाता था, यानी कि उसे एक नया ज्ञान मिलता था। एक बार लेखक को जो घटना याद आ रही है कि हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह, मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है, और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति। लेखक कहते हैं कि जब मेरी पत्नी और पुत्र की अकाल मृत्यु हुई थी, उस समय फादर कामिल बुल्के ने जिन शब्दों से लेखक को सांत्वना दी थी, वे शब्द थे, हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह, यानी कि व्यक्ति को मौत से हताश नहीं होना चाहिए। जब भी कहीं मृत्यु होती है तो ये मान लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं जीवन भी आरंभ हुआ है। तो हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। तो इस प्रकार से फादर के शब्दों में बड़ी शांति हुआ करती थी। विरल शांति, विरल शांति का मतलब होता है बहुत ही हल्की शांति, जो कि भारी भरकम नहीं होती है। इतनी अच्छी शांति, असाधारण शांति कि वो हृदय के अंदर तक उतर जाती है। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला, लेखक को पता भी नहीं चला कि फादर बुल्के कब दिल्ली आए हैं और वहाँ बीमार हो गए हैं। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। आज लेखक कहते हैं कि जब फादर दिल्ली आए तो अब की बार वो लेखक से मिले नहीं, और जिन बाहों से वो लेखक को गले लगाते थे, वो बाहें तो आज उनके मृत जिस्म पर, मृत शरीर पर पड़ी हुई हैं, उनकी उंगलियां सूजी हुई हैं, और जो शांति उनके चेहरे पर हमेशा बरसती थी वो थिर थी। थिर थी मतलब स्थिर हो गई थी। आज वो शांति नहीं बरस रही थी क्योंकि आंखें बंद थी, तरलता जम गई थी। जो प्रेम दिखता था उनकी आंखों में बहता हुआ, वो सारी तरलता, वो सारा प्रेम अब जम चुका था। लेखक को पता भी नहीं चला कि फादर दिल्ली में रह रहे हैं और वो बीमार हैं, और जब उन्हें पता चला तो उस समय तक फादर कामिल बुल्के की मृत्यु हो चुकी थी। और लेखक उनकी मृत्यु के बाद जब अंतिम दर्शन के लिए वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि जो बाहें उन्हें गले लगाती थी, उन बाहों की उंगलियां जहरबाद के कारण सूज चुकी हैं, और वो उंगलियां जो हैं उनके अंदर, उनके मृत शरीर के ऊपर पड़ी हुई हैं। वो शरीर पर वो हाथ पड़े हुए हैं। उनके मुंह पर एक शांति थी, लेकिन वो ऐसा लग रहा था जैसे जम गए हों। उनके आंखों से बहने वाली करुणा भी जैसे जम गई हो। 18 अगस्त 1982 की सुबह का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी से उतारा गया। कुछ पादरी मतलब फादर्स वगैरह, रघुवंश जी का बेटा, ये उनके मित्र थे, साहित्यकार थे, और उनके परिजन यानी रिलेटिव, रघुवंश जी का बेटा और रघुवंश जी के रिलेटिव्स, रिश्तेदार, और ये उनका नाम दे रखा है राजेश्वर सिंह, यानी कि रघुवंश जी का बेटा और रघुवंश जी का जो रिश्तेदार थे राजेश्वर सिंह, वो उनके उस ताबूत को उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकड़ी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए एक कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। अवाक यानी कि वो कब्र भी बड़ी लग रहा था कि आज उसकी भी इच्छा जो है वो ख़त्म हो चुकी है, वो अवाक है, मतलब बिल्कुल शांत है, दुखी है। ऐसा लग रहा था जैसे कब्र जो है वो मौन है, चुप है, और बस वो धरती की गोद में उन्हें ले जाना चाहती है। ऊपर करील की घनी छाह थी। उस कब्र के ऊपर करील का पेड़ लगा हुआ था, उसकी छाया वहाँ पर छाई हुई थी, और चारों ओर दूसरी कब्रें थी, और तेज धूप के व्रत बने हुए थे। व्रत बने हुए थे यानी कि जितने भी पेड़ थे, उन पेड़ों में के बीच बीच में से धूप छन छन के नीचे आ रही थी, तो जैसे धूप के घेरे जगह जगह पर बने हुए थे। उस कब्रिस्तान का जिक्र है यहाँ पर कि चारों तरफ दूसरी कब्रें थी। जैनेन्द्र कुमार ये साहित्यकारों के नाम हैं। जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण, और उनके बीच में गैरिक वसन पहने, गैरिक गेरुए रंग के, वसन वस्त्र, गेरुए रंग के वस्त्र पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस संकड़ी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से
खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों में दबे हुए थे, वो सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ। बहुत सारे लोगों के यहाँ नाम दिए गए हैं कि ये सब लोग कब्रिस्तान में पहले से मौजूद थे। इन्हें खबर थी कि इस कब्रिस्तान में फादर कामिल बुल्के का शव लाया जाएगा, तो वो वहाँ पहले से दूर दूर फैले हुए खड़े थे। और जैसे ही उनके ताबूत को उनकी कब्र के पास ले जाया गया, ये सब लोग सिमट कर आ गए। पहले से वहाँ खड़े हुए थे और दुख की अपरिचित आहटें, उन्हें पता था कि बहुत दुख भरा काम अभी यहाँ पर होने वाला है। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा मसीही विधि से उनके शरीर का अंतिम संस्कार आरंभ किया, और ये किया गया रांची के फादर पास्कल तोयना ने। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की, यानी कि उनके जो अंतिम संस्कार हो रहा था उसकी विधि तो मसीही धर्म से जुड़ी हुई थी, लेकिन भाषा हिंदी थी। और जो है सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, जब ये सारी अंतिम संस्कार की क्रियाविधि पूरी हो गई, फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल, ये नाम है, ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनको कब्र में दफनाने से पहले जो शब्द कहे जाते हैं, कहा कि फादर बुल्के अब धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। अनुकरणीय जीवन मतलब अनुकरण करने के योग्य। फिर उनकी देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता कि इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आँखों को गिनना शाही फैलाना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कहते हैं कि हमें नहीं पता कि कभी फादर कामिल बुल्के ने ये सोचा भी था या नहीं कि जब मेरी मृत्यु होगी तो कोई रोने वाला भी इस देश में होगा या नहीं। तो हमें नहीं पता कि उन्होंने कभी ऐसा सोचा भी था या नहीं, लेकिन जब हम उस समय कब्रिस्तान में देख रहे थे, ऐसे व्यक्ति के शव को वहाँ दफनाया जा रहा था जिसका इस देश में जन्म नहीं हुआ, जिसके घर परिवार का इस देश में कोई था नहीं, लेकिन ऐसे व्यक्ति की मृत्यु पर भी वहाँ रोने वालों की कमी नहीं थी। अगर उन आँखों को गिना जाए और गिनकर लिखा जाए तो वो शाही बर्बाद करने के बराबर है। इस तरह हमारे बीच में से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा, सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था। लेखक कहते हैं कि इस प्रकार से फादर कामिल बुल्के के अंतिम संस्कार में उन्हें महसूस हुआ कि जैसे हम सबके बीच में से एक महान व्यक्तित्व चला गया। ऐसा महान व्यक्तित्व जो सबसे ज़्यादा छाया देने वाले, फल फूल बांटने वाले वृक्ष के समान था, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रेम स्नेह देने वाले वृक्ष के समान था। और उनका व्यक्तित्व जितने भी बड़े बुजुर्ग थे या साहित्यकार थे उन सबसे बिल्कुल अलग था। वो बिल्कुल अलग ऊंचाई पर खड़े हुए थे। जिसकी स्मृति, अब फादर की स्मृति, जिसकी स्मृति मतलब फादर की स्मृति, हम सबके मन में, जो हम उनके निकट थे उन सबके मन में किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। यानी कि हम लोग जो उनके बहुत करीब थे, हमारे मन में फादर बुल्के की स्मृति हमेशा ऐसे बनी रहेगी जैसे यज्ञ की पवित्र अग्नि होती है, और मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। अब हम बात करते हैं प्रश्न उत्तरों की। बहुत से प्रश्न मैं आपको पहले वाले वीडियो में बता चुकी थी। देखिए, पहला प्रश्न तो हम कर चुके थे कि फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती है। उसके बाद फादर बुल्के को भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग कहा गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपना लिया था, भारत की भाषा को सीखा था, भारत के तीज त्योहार रीति रिवाजों में वो संस्कारों में शामिल होते थे घर परिवार के सदस्यों की तरह, तो वो भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग थे। अब देखिए ये तीसरा प्रश्न, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। देखिए, फादर बुल्के के जीवन में तो अनेक प्रसंग ऐसे हैं जिसमें पता चलता है कि वो हिंदी से बहुत प्रेम करते थे। सबसे पहले तो भारत में आकर हम कह सकते हैं जो हिंदी के प्रति प्रेम उनका दिखाई देता है वो है कि उन्होंने भारत में आकर हिंदी को बहुत सूक्ष्मता से अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने राम कथा उत्पत्ति और विकास नाम का एक शोध प्रबंध लिखा,
इसके अतिरिक्त वो रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिंदी और संस्कृति के विभागाध्यक्ष बने। जब जब भी उन्हें मंच मिलता वो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के समर्थन में तरह तरह के तर्क देते थे। उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी शब्दकोश की रचना करके हिंदी की महान सेवा की थी। इसके अतिरिक्त वो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने के साथ साथ हिंदी वालों के द्वारा हिंदी की उपेक्षा करते हुए देखकर दुखी भी बहुत होते थे। तो इससे पता चलता है कि वो हिंदी से बहुत प्रेम करते थे। इसके अतिरिक्त आप लिख सकते हो कि परिमल नाम की संस्था से जुड़े हुए थे, जो कि हिंदी साहित्यकारों की संस्था थी और अनेक प्रकार के हिंदी के लेखकों की रचनाओं को पढ़ते थे, उनके ऊपर राय देते थे। तो ये सब उनका हिंदी के प्रति प्रेम दिखता है। उसके बाद देखिए फादर कामिल बुल्के की छवि, ये तो मैं आपको पहले करवा चुकी थी। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है, इस क्वेश्चन हूँ। देखिए, मानव में बहुत से गुण होते हैं, लेकिन सबसे अच्छा गुण कहा जाता है करुणा को, क्योंकि करुणा खुद से जुड़ी हुई नहीं होती है। करुणा ऐसा गुण है जो दूसरे के लिए होता है। खुद पर कभी करुणा नहीं आती है, करुणा हमेशा दूसरे पर आती है। तो दूसरे के दुख से अगर हम दुखी हैं तो वो कहलाएगा करुणा का भाव। दूसरे के दुख से दुखी होकर हम अपना प्रेम अगर उस पर उलट दें तो वो है करुणा। तो फादर बुल्के के हृदय में हमेशा उनसे छोटे और पीड़ित व्यक्तियों के लिए करुणा बहती रहती थी। और वो करुणा सिर्फ खाली बोल कर नहीं रहती थी, वो करुणा जो थी वो अपने आप को साक्षात उस व्यक्ति के सामने प्रकट करने का प्रयास करते थे। यानी कि जरूर ऐसा कोई ना कोई कार्य करते जिससे उस व्यक्ति को वो करुणा महसूस होती थी। जब दुख की घड़ी होती थी, किसी के घर में कोई मृत्यु आदि हो जाती थी, कोई प्रियजन बिछड़ जाता था, उस समय भी उनकी आंखों में वो करुणा दिखाई देती थी और उनके शब्द जो थे वो उस व्यक्ति के हृदय को शांति प्रदान करते थे। इसीलिए उनकी आंखों से करुणा बरसती हुई देखकर लेखक ने उन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। फिर है छठा प्रश्न, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से हटकर एक नई छवि प्रस्तुत की है, कैसे? फादर कामिल बुल्के ने एक परंपरागत सन्यासी से हटकर छवि बनाई है। क्यों? क्योंकि वो संकल्प से सन्यासी थे, वो मन से सन्यासी नहीं थे। अगर हम बात करते हैं अपने देश की, भारत देश में सन्यास का अर्थ होता है सब रिश्ते नाते तोड़कर ईश्वर के भक्ति में लग जाना। लेकिन फादर बुल्के ने ईश्वर की भक्ति तो की पर रिश्ते नाते नहीं तोड़े। वो अपनी माँ से भी चिट्ठी के जरिए बातचीत करते रहते थे। इसके अतिरिक्त जब वो भारत में रहे तो अनेक साहित्यकारों से उन्होंने बड़े प्रेम से भरे हुए रिश्ते बनाए, उनको निभाया। एक दूसरे के सुख दुख में भी घर जा कर के शामिल होना, उनको तसल्ली देना, उनकी प्रसन्नता में भाग लेना, उनकी खुशियों में भाग लेना। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो एक संत कभी नहीं करता। तो इस प्रकार से उन्होंने संत की एक परंपरागत छवि जो होती है उससे हटकर छवि बनाई है। अब है आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट कीजिए में देखिए एक सेंटेंस तो है, नम आंखें गिनना शाही फैलाना है। फादर बुल्के की जब मृत्यु हुई तो उनके अंतिम संस्कार में उनके जितने भी परिचित लोग थे, उनके जितने भी मित्र थे भारत में, वो सभी उपस्थित थे। सबको उनकी मृत्यु का बड़ा दुख था। जो भी वहाँ मौजूद थे उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तो अगर इन लोगों के नाम गिने तो लेखक की दृष्टि में कहने का मतलब है कि इतनी अधिक संख्या थी कि अगर इनके नाम गिन करके लिखा जाए तो शाही बर्बाद करने के समान है। तो आंसू बहाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। फिर है फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत सुनने जैसा है। इस कथन का आशय है कि जिस प्रकार से एक उदास शांत संगीत को सुनने के बाद मन भी उदास सा हो जाता है, शांत हो जाता है, तो उसी प्रकार से फादर को याद करना, उनकी याद अगर हमें आती है तो हमें उनकी अनुपस्थिति का एहसास होता है और हमारा मन भी उदास और शांत हो जाता है कि वो आज हमारे बीच में नहीं है और उन्हें याद करके हम दुखी होते हैं। तो इसका मतलब है कि फादर को अगर हम याद कर रहे हैं तो उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। थैंक यू।